सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला होता है। तृतीय मास की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ईमानदार, सत्यवादी और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हर मास की त्रयोदशी तिथि को वह विधि पूर्वक उपवास करके संध्या समय शिवलिंग पर जलाभिषेक करता और रात्रि में भजन कीर्तन करता, जिसकी निष्ठा देखकर लोग उसे शिव प्रिय ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। एक दिन अकाल और दुर्भिक्ष के कारण गांव में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। अन्न जल का अभाव हो गया और भूख प्यास से त्रस्त हो उठे। ब्राह्मण भी अपने परिवार सहित पीड़ा करने लगा, लेकिन विपत्ति के समय भी उसने भगवान शिव की पूजा और प्रदोष व्रत का संकल्प नहीं छोड़ा। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि ब्राह्मण की पत्नी और पुत्र भूख से व्याकुल होकर रोगग्रस्त हो गए। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे परिवार को कष्ट हो रहा है, किंतु मैंने तो सदैव धर्म का पालन ही किया है। निश्चित ही शिव जी किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करेंगे। इस विश्वास से उसने पुनः प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। उसी रात जब ब्राह्मण संध्या के समय शिवलिंग का पूजन कर रहा था, तभी वहां एक धन से हारा हुआ व्यापारी पहुंचा। वह व्यापारी मार्ग में डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था और भयभीत होकर भटकते भटकते ब्राह्मण के द्वार पर आ पहुंचा। उसने सारी घटना सुनाई और ब्राह्मण से शरण मांगी। ब्राह्मण ने कहा कि यह शिव जी की कृपा है कि आप मेरे यहाँ आए। आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। हमारी व्यापारी ब्राह्मण की सच्चाई और सेवा भाव से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा, हे ब्राह्मण, आप सचमुच महान हैं। कल प्रातः मैं आपको अपने साथ ले जाकर अपने नगर में सम्मान दूंगा। परंतु ब्राह्मण ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं तो केवल भगवान शिव की सेवा में लीन हूँ। जो कुछ होगा वह उन्हीं की कृपा से होगा। अगली सुबह व्यापारी ने अपने गुप्त सेवकों को बुलाया और ब्राह्मण के परिवार को सम्मान पूर्वक अपने नगर ले गया। वहां उसने उन्हें भरपूर धन, अन्न और वस्त्र प्रदान किए। ब्राह्मण और उसका परिवार पुनः सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने व्यापारी को धन्यवाद किया और भगवान शिव की कृपा मानकर और भी अधिक श्रद्धा से प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद व्यापारी ने ब्राह्मण से कहा, हे महात्मा, मेरे पास असीम संपत्ति है, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। कृपया मुझे भी ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप प्रदोष व्रत का पालन कीजिए। यह व्रत न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि जीवन को सुख, समृद्धि और शांति भी प्रदान करता है। व्यापारी ने भी विधि पूर्वक प्रदोष व्रत करना आरंभ किया। कुछ ही समय में उसका मन शांत और प्रसन्न हो गया। वह भी शिव भक्ति में लीन रहने लगा। नगर के लोग उसकी भक्ति देख उसे आदर देने लगे। इस प्रकार प्रदोष व्रत ने एक निर्धन ब्राह्मण को संकट से उबारा और एक व्यापारी को आध्यात्मिक शांति प्रदान की। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने से दरिद्रता, रोग और संकट दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष आता है। यह व्रत की विशेष रूप से संतान, वैभव और मोक्ष देने वाला माना गया है। अतः जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है, उस पर सदैव भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है।